अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने शील्ड पावर अप बनाया था। हमने उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया, वो फेड इन एंड फेड आउट भी हो रहा था और वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर रहा था कि कब हम अनहेल्दी फ्रूट के साथ टकराते हैं एंड देन उस केस में उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। अब इस वीडियो में हम अपना लास्ट पावर अप बनाने जा रहे हैं तीसरे नंबर पे, जो कि है स्पीड पावर अप। वो किस तरह से काम करेगा, उसका लॉजिक ये है कि जब हम उससे टकराएंगे तो वो बेसिकली प्लेयर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देगा। जिस तरह हमने गेम मैनेजर में स्कोर को हमने अपडेट किया था, एक मल्टीप्लायर बनाया था बेसिकली, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। इधर भी हम एक मल्टीप्लायर बनाएंगे जो कि स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। तो उसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यूनिटी पे वापस आ जाता हूँ और उसके बाद सबसे पहले हम स्क्रिप्ट्स ओपन कर लेते हैं प्लेयर की, और प्लेयर कंट्रोलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्राइवेट फ्लोट है प्लेयर स्पीड का, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसको ऐसे ही रहने देना है। हमने एक नई प्रॉपर्टी बनानी है, पब्लिक फ्लोट स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। और इसको क्या कर देना है भाई, स्पीड मल्टीप्लायर को गेट और सेट कर देना है, ठीक है। ये हमने एक बना ली स्पीड मल्टीप्लायर। अच्छा, स्टार्ट मेथड में स्पीड मल्टीप्लायर जो है, स्पीड मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लायर 1 हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जहाँ पे हम स्पीड से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये देख रहे हैं, इधर मैं बस मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पीड मल्टीप्लायर से, ठीक है। तो अब हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क बन गया स्पीड इंक्रीज़ करने का। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि भाई हम वापस जाते हैं यूनिटी में। अच्छा, हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या एरर कर रहा है भाई? अच्छा नहीं, कोई नॉर्मल एरर था। और हम ऐसे कर लेते हैं कि हम यहाँ पे नीचे दो मेथड्स बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड एक्टिवेट स्पीड बूस्ट, और इसको हम पास कर देंगे एक फ्लोट वैल्यू स्पीड बूस्ट, ठीक है। ये हमने कर दी। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल, एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डीएक्टिवेट स्पीड बूस्ट, ठीक है। इसको हम कुछ भी पास नहीं कर रहे क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमने रीसेट करनी है वैल्यू। अच्छा, ये हम मेथड्स क्यों बना रहे हैं, हमें ज़रा फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन फॉर नाउ हम यहाँ पे बस सिंपल ये कर देंगे कि स्पीड मल्टीप्लाई कर टू स्पीड बूस्ट और स्पीड मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमने सिंपल काम कर दिया। यूनिटी पे वापस जाते हैं। इसको यहाँ से क्लियर किया और यहाँ पे पावर अप के अंदर लेट्स क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट पावर अप स्पीड बूस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका नाम 2x स्पीड बूस्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई 2x 3x 4x जितनी मर्जी दफ़ा हम करना चाहें वो सब कुछ यहाँ पे हो जाए, तो मैंने इसका नाम स्पीड बूस्ट रख दिया है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम इनहेरिट करा लेंगे हमारे पावर अप बेस से, ठीक है, लाइक हम पहले करते आ रहे हैं। और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ऑल्ट एंटर क्लास पे दबाएंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद ये रिमूव कर देता हूँ मेथड्स, और ऑन अप्लाई पे हमने क्या करना है, बस हमने सिंपल ये करना है कि गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्लेयर कंट्रोलर डॉट एक्टिवेट स्पीड बूस्ट, ठीक है। सिंपल से हमने काम कर दिया। अब ये हमसे एक फ्लोट मेथड रिक्वायर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं, प्राइवेट फ्लोट स्पीड बूस्ट, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्पीड बूस्ट यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा काम कर दिया। और यहाँ पे मैं बस कॉल कर लेता हूँ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्लेयर कंट्रोलर डॉट डीएक्टिवेट स्पीड बूस्ट, ठीक है। ये हमने लॉजिक बना लिया अपने स्पीड बूस्ट का। अब हम क्या करते हैं, मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, ठीक है। और यूनिटी पे वापस जाके क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट सर्कल, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं और इसको 0 0 कर लेते हैं ताकि ये हमें नज़र आ जाए सामने गेम में। इसकी जो स्प्राइट है मैं वो सेट कर देता हूँ ये ग्रेप जूस की। बेसिकली मैंने ग्रेप जूस का आइकन यूज़ किया जिससे हमारी जो स्पीड का पावर अप है वो रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड बूस्ट पावर अप, ठीक है। सर्कल कोलाइडर को हम ट्रिगर करेंगे, ये चीज़ भूलनी नहीं हमने। और उसके बाद फॉल स्पीड 4 करेंगे और पावर अप की ड्यूरेशन लेट्स से कि 10 सेकेंड्स के लिए होती है। और इधर भी मैं आइकन प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, तो मैंने आइकन प्रोवाइड कर दिया। और स्पीड बूस्ट लेट्स से कि
काफ़ी ज़्यादा हमने एक ड्रास्टिक चेंज दिखाना है तो मैं 4x स्पीड बूस्ट कर देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ऑब्वियसली बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये करने के बाद इसका नाम चेंज कर लेते हैं स्पीड बूस्ट पावर अप, ये मैंने कर दिया। और एसेट्स प्रीफैब्स पावर अप्स, और यहाँ पे मैं ये चीज़ डाल देता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से डिलीट किया और उसके बाद स्पॉन कंट्रोलर में टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम ये डाल देते हैं और गेम को प्ले करके देखते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल स्पीड हमारी सही है, दिस इज़ वर्किंग। ये देखें मैंने स्पीड बूस्ट पकड़ा और हमारा प्लेयर पागलों की तरह लेफ़्ट राइट मूव करने शुरू हो गया। तो ये स्पीड कोई ज़्यादा ही है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। प्लेयर में जाते हैं और प्लेयर के अंदर जाके जो प्लेयर की डिफ़ॉल्ट स्पीड है ना उसको मैं 7 कर देता हूँ और स्पीड बूस्ट के अंदर हम कह देते हैं कि भाई 2 टाइम्स आप स्पीड बूस्ट कर दो ताकि 7 से 14, ठीक है। ये कर दिया और अब प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी नॉर्मल स्पीड है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है हमें, ठीक है, सही है। और अब लेट्स वेट फॉर दी पावर अप। अगर वो स्पॉन हो जाता है तो अच्छी बात है काफ़ी। अच्छा लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी मैंने कम की हुई है तो इसी वजह से ये स्पॉन नहीं हो रहा। हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, या फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को 35 कर देते हैं ताकि हम टेस्टिंग आराम से कर लें, ठीक है। अभी देखें अब स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा बग है हमारे पावर अप मैनेजर में। वो बग क्या है, अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पे तो वो बग ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पावर अप पिकअप कर लिया और उस पावर अप के एंड होने से पहले दूसरा पावर अप हमने पिकअप कर लिया। जब हम दूसरा पावर अप पिकअप करेंगे तो जो पिछले वाले का रिमूव मेथड था वो कॉल नहीं होगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पावर अप ने हमारी स्पीड 2x की है एंड देन उसके बाद एक और पावर अप मैंने पकड़ लिया, लेट्स से शील्ड वाला फ़ौरन पकड़ लिया, तो क्या होगा कि जो पावर अप की स्पीड रीसेट होनी थी वो रीसेट नहीं होगी क्योंकि ऑन रिमूव का मेथड हम नल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हम उसको ओवरराइड कर देते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम ऑन पावर अप पिकअप करते हैं यहाँ पे हमारे पावर अप मैनेजर में, तो इधर मैं सिंपल लिखता हूँ इफ़ ऑन रिमूव इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है तो आप क्या करो, ऑन रिमूव को इन्वोक कर दो, ठीक है, ताकि पिछला जो पावर अप है वो रीसेट हो जाए। तो ये है कि रीसेट द लास्ट पावर अप। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी स्पीड का पावर अप है वो जब हम पिकअप करें तो हमारी प्लेयर की एनिमेशन की स्पीड है वो भी थोड़ी तेज़ हो जाए। अगर मैं प्लेयर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कंपाइलेशन के बाद और एनिमेटर पे जाता हूँ, इसको हम रीसेट कर देते हैं, क्लोज टैब, और उसके बाद विंडो और एनिमेशन और एनिमेटर ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद प्लेयर पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास सामने शो हो गया। अच्छा, अब अगर मैं किसी क्लिप पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से रन पे, ये देख रहे हैं मेरे पास स्पीड है, ठीक है। तो इस स्पीड को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी जो एनिमेशन की जो उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो ये कैसे हम चेंज करने के, मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और प्लेयर कंट्रोलर पे हम चले जाते हैं। तो प्लेयर कंट्रोलर जो है हमारा, लेट्स से हमारा प्लेयर कंट्रोलर है, इसमें वापस चले जाता हूँ। इधर हमारे पास एक रेफरेंस थी एनिमेटर की, ठीक है। इस एनिमेटर की रेफरेंस में मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने ये कर देना है कि भाई एनिमेटर डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड बूस्ट, और यहाँ पे एनिमेटर डॉट स्पीड इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यानी कि अगर 2x स्पीड है तो तुम्हारी स्पीड 2 हो जाएगी, अगर 3x है तो 3 हो जाएगी। तो हमने सिंपल सा ये लॉजिक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब गेम में वापस जाते हैं और प्ले करते हैं। देखना हमारी एनिमेशन भी काफ़ी तेज़ी से प्ले हो रही है, देखें एनिमेटर हमारा आइडियल एनिमेशन कितनी तेज़ी से प्ले हो रही है। और जैसे ये रीसेट होगा, इसको वेट करते हैं थोड़ा रीसेट होने के लिए, ये रीसेट हुआ और उसकी स्पीड नॉर्मल होगी। तो यानी हमारे तीनों पावर अप जो हैं वो एक तरह से बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे स्पॉन कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे 3 पावर अप्स ऐड कर देते हैं। प्रीफैब्स पावर अप 2x स्कोर भी ऐड कर देते हैं और शील्ड पावर अप भी ऐड कर देते हैं। और 2x स्कोर जो है उस पर मैं अगर क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये हाईलाइट हो गया। इसकी स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे,
और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, रीसेट करता हूँ यहाँ से इसका नेम पे राइट क्लिक रीनेम, और इसको मैं कर देता हूँ पावर अप स्कोर बूस्ट, ठीक है, ताकि 2x 3x जितना मर्जी हम करना चाहें वो हम यहाँ पे कर सकें। और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट स्कोर मल्टीप्लायर, ठीक है। और स्कोर मल्टीप्लायर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 2 करते हैं और यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं 2 से स्कोर मल्टीप्लायर को, ठीक है, और यहाँ पे 1 कर देते हैं। अच्छा, ये अब हमें एरर क्या दे रहा है कि भाई इंट को फ्लोट में नहीं कर सकते, तो यहाँ से इसको हम इंट कर देंगे और ये एरर हमारा चला गया, ठीक है। अब हमारे पावर अप सारे आ गए, हमने असाइन भी कर दिए हमारे स्पॉन कंट्रोलर में। अब गेम को प्ले करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्रूट गिर रहा है, ठीक हो गया। लेट्स वेट के पावर अप गिरता है कि नहीं गिरता। ओके, हमारा स्पीड पावर अप गिर गया, परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा, अब ये डिफरेंट वाला गिर गया, लेकिन जैसे मैंने पकड़ा तो हमारी वो जो स्पीड थी वो रीसेट होगी एकदम से, ठीक है। ये भी हमारा चल रहा है, ये देखें दोबारा से। तो हमारा पावर अप सिस्टम परफेक्टली इंप्लीमेंट हो गया। अब इसका ये फ़ायदा है कि हम कोई भी पावर अप बना सकते हैं। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि भाई हमारा एक ऐसा पावर अप है जो प्लेयर का साइज़ श्रिंक कर दे, तो हमने क्या करना है, एक नया पावर अप बनाना है और प्लेयर ने नया मेथड बनाना है जो साइज़ को श्रिंक करे। और साइज़ किस तरह से श्रिंक होगा हमारा, इस तरह से कि मैं यहाँ पे इसको 0.25 टैब 0.25 टैब 0.25 कर दूँगा, तो हमारा साइज़ श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप ना उस सिस्टम को यूज़ करके डिफरेंट पावर अप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी तरफ से भी ट्राई करें डिफरेंट पावर अप्स। अब अगली वीडियो में हम एक यूआई डिस्प्ले करेंगे जिसमें वो हमें शो हो रहा होगा कि भाई पावर अप में टाइम कितना रह गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।